पांडव मां कुंती का दाह संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भैया भीम, भैया अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबको बुला करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देख भैया, आज हमको भीलों ने लूटा है, कल कोई और लूट लेगा, परसों कोई और लूट लेगा, और धीरे धीरे हमने जितनी कीर्ति कमाई है वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए अब हमें नहीं रहना चाहिए। समझना, बात नहीं करें। अगर आप बात करोगे, कथा कहाँ चल रही थी आपसे ही पूछा जाएगा। क्या कहा अर्जुन? भीम, नकुल, सहदेव से धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? भैया, हमने जो जीवन में मान, सम्मान और कीर्ति कमाई है वो सब विनष्ट हो जाएगी। आज हमें भीलों ने लूटा है, कल को कोई और लूटेगा, परसों कोई और लूटेगा, और हमारी कमाई हुई कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करें? बोले, इसमें ही भलाई है। अब हम अपने राजपाट को सबको त्याग करके अपने बेटाओं पुत्रों को दे करके और भगवान का भजन करेंगे। सब कुछ त्याग देते हैं। महाराज, जो अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में था, भगवान ने इसकी रक्षा की थी, वो परीक्षित का जन्म हुआ है। वो परीक्षित जब तक बड़ा हो गया है, और आज परीक्षित इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुला करके वह मुकुट उसके शीश पे रख दिया है और राज्याभिषेक करके कह दिया, बेटा अब तू इस राज्य को संभालना, प्रजा को पुत्र के समान रखना, धर्म का उपदेश देना, किसी अबला जात पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो रक्षा करना, और बेटा शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो फिर उसका भी त्याग मत करना, उसे भी तू माफ कर देना। ये सुंदर राज्य के लक्षण दे दिए हैं। और आज महाराज पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण की यात्रा पर चल पड़े हैं हिमालय के लिए। बीच में ही चारों पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इनका पतन होता है। इन्होंने अपना शरीर बीच में ही त्याग दिया है। स्वशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे हैं स्वर्ग में। अपितु इनकी भी एक झूठ बोलने के कारण उंगली गल गई थी। और भैया जो पूरे जीवन में झूठ पे झूठ बोलते हैं उनका क्या होता होगा? इसलिए संभल जाओ, बैठे हैं आप माटी ऐसे धोता, अपने जीवन को सुधारो, अपने अंदर से झूठ, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इन सब को निकाल दे और तू पवित्र होकर के जीवन जी। हो सकता है कहीं न कहीं कृष्ण को तू प्रिय लगने लगे, कहीं न कहीं उस महादेव को तू प्रिय लगने लगे और वो तुझे अपना ले। इस गंदगी को अपने अंदर से निकाल। ये कथाएं केवल इसलिए नहीं है कि 7 दिन हम यहाँ बैठे
नाच गाने का आनंद लिया और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाए, भंडारा पाकर के और फिर महाराज सब कुछ भूल गए। ये कथा इसलिए नहीं है, आजकल तो महाराज कहने में भी अफसोस होता है। आजकल तो कथाओं के महत्व को समझना भी लोगों ने बंद कर दिया है। जिसने कथाएं कर ली और सुन ली और करवा ली, उनको क्या मिला? उनकी दृष्टि इतनी यहाँ तक पहुंच गई है। आजकल तो महाराज सिस्टम ही बदल गया है। जिसने कथा करवा ली उसको जस मिल गया। देखा मैंने भागवत कथा करवाई है, डंका ठुकवा दिया, मैंने भागवत की कथा करवा ली। और जिसने कथा की उसे क्या मिला? हमने कथा इतनी कर ली, फलानी जगह हम कथा करके आए, डायरी में और लिख लो, उन्हें अपना नाम मिला। और कथा सुनने वालों को क्या मिला? कथा सुनने वालों का यही चित्र रह गया है। महाराज काले सर पर कथा हो रही थी, बहुत बड़ा भंडारा हुआ, प्रसादी पाके आए, उन्हें प्रसादी मिली। लेकिन इसमें सत्यता क्या थी? यहाँ हम और आप किस लिए आए? वास्तविक इसका स्वरूप था, इसमें से जो प्राप्त होना था वह प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारा और आपका कथा श्रवण करने का क्या कारण है? हमारा आपका कथा श्रवण करना न करना सब बेकार है। ये कथा केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए है। ये कथा केवल इसलिए है, हे जीव, इस कथा को सुन के तू अपने अंदर से बुराइयों को निकाल करके फेंक दे और एक सुंदर जीवन यापन कर। भाई को भाई मान, बहन को बहन मान, माँ को माँ मान। और मैं केवल इतना ही नहीं कहूँगा कि भाई माँ बहन को तू मान, संसार की सभी नारियों को तू बहन मान, बस तेरा कल्याण हो गया। संसार के सभी प्राणियों को तू ब्रह्म मान, तेरा कल्याण हो गया। संसार की सभी नारियों को अपनी माँ मान, तेरा कल्याण हो गया। बैर भाव द्वेष त्याग दे। और मैं तो माँ मानने की भी बात न कहूँ, अगर तेरा मन यहाँ तक नहीं समझ पा रहा हो तो जिस वक्त तू इस जीव में ब्रह्म को देखने लगेगा तो फिर तुझे संसार में किसी परमात्मा की आवश्यकता ही न रहेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। क्या दिखाया? आपने नहीं देखा विराट रूप? क्या दिखाया था गीता में भगवान ने विराट रूप अर्जुन को? तो वो विराट क्या दिखाया? विराट में सैकड़ों सैकड़ों भगवान के मुख हैं, सैकड़ों सैकड़ों भगवान के हाथ हैं, और महाराज अनेक सैकड़ों भगवान के नेत्र हैं। यही तो दिखाया विराट में। अच्छा, आप यहाँ कितने बैठे हैं? इन सबको मिला लेंगे तो कितने चेहरे हो गए? इन सब के हाथों को मिला लेंगे कितने हाथ हो गए? इन सब के पैरों को मिला लें कितने हो गए? और इन सब की दृष्टि को, आंखों को मिला दे तो कितनी हो गई? बस यही है विराट। विराट कोई और नहीं है, विराट है ये सब बैठा ये विराट है। बस तू इसका दर्शन नहीं कर पा रहा है। तेरी दृष्टि में ये तेरे मित्र है, तेरी दृष्टि में कोई तेरा भाई है, तेरी दृष्टि में कोई तेरा मिलने वाला है, लेकिन तूने विराटमय दृष्टि से इसे देखा नहीं है। और जब तक तू इसमें विराट का दर्शन नहीं करेगा तब तक उस विराट की कल्पना तक मत करना। गीता में जिसे ज्ञान ना मिला, गीता में जिसे ज्ञान ना मिला, कुरान में जिसे ईमान ना मिला, गुरु ग्रंथ साहिब में जिसे सतनाम ना मिला, क्या उसे आसमान में ब्रह्म मिलेगा? क्या उसे आसमान में वो रब मिलेगा जिसे इंसान में भगवान ना मिला? इसलिए भैया
थोड़ो सो जीवन में हमारो और आपको क्यों अभिमान करते हैं? वैसे ही इठ इठ के जूना भर जा रहे हैं आप हैं? बंदर जैसो मुंह है वो आपको और तब भी ऐंठ नाय निकल रही। ए पागल, भगवान को भजन कर, कल्याण कर, तेरी आंखों में चश्मा लग गया, दिखना बंद हो गया, दांत तेरे सब झड़ गए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब तुम बैठने लायक भी ना रहे हैं? और खपरा भर भर करके थूक रही है। अब कब भैया तुम अपने जीवन को संभालोगे? कब तुम्हारे अंदर से ये बुराइयां निकलेंगी? कब तुम्हारे अंदर से चुगली निकलेगी? तुमसे कोई अच्छा भी कह दे तब भी आपको बुरा लगता है और ऐसे तू उठ जाता है गुस्सा में, जैसे जूना को भान देते हैं ऐसे। पागल, थोड़ी सी जिंदगानी है, ये थोड़ा सा जीवन है, तू काय के लगे उठ रहा है? क्यों क्लेश कर रहा है? भगवान का भजन कर ले, अब तेरे पास है समय, ये लौट कर नहीं आएगा। जी ने देखा कि हमारे बाबा हमें राज्य दे गए हैं, उनकी बड़ी कीर्ति थी, मैं भी जाकर के देखूं कैसा राज्य पाठ चल रहा है। और आज महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो देखा परीक्षित जी महाराज ने एक बैल और एक गाय, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो उस बैल के एक पैर है। कितने पैर हैं? 3 पैर नहीं है और बैल रो रहा है। तब वो पृथ्वी, ये गाय कौन है? गाय पृथ्वी है और बैल धर्म है। शास्त्र में प्रशवो धर्म, शास्त्र में बैल को धर्म कहा है। तो ये पूछ रही है, क्यों बंधु तू क्यों रो रहा है? अच्छा, तुम्हारे 3 पैर नहीं है इसलिए आप रो रहे हैं या तुम इसलिए रो रहे हैं कि इस वक्त हमारा सखा कृष्ण हमें छोड़कर के चले गए हैं, इसलिए इस प्रकार से ये पृथ्वी पूछती है। यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि जहां अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया जाए, जो श्रेष्ठता में हो, तो शायद कहीं न कहीं लाभकारी है। आज पृथ्वी ने बार बार कहा, किस कारण से तुम रो रहे हैं? क्या दुख है तुम्हें? अच्छा, कितने पैर होते हैं धर्म के, बैल के? और इनके भी कलयुग में कौन कौन से पैर हैं? इसके भी 4 पैर हैं। दया, धर्म, दया, धर्म और सत्य और दान, ये 4 हैं। महाराज, अगर व्यक्ति इस कलयुग में
के सहारे थोड़ा थोड़ा अपना अभी भी कल्याण कर रहा है, तो महाराज ये 4 पैर में से 1 पैर बचाए। अंत में मेरे भाई परीक्षित जी महाराज इसको सबको सुनते हैं, इनमें क्या दुख है, ये पृथ्वी पूछती है तुझे क्या कष्ट है। तो क्या कहा धर्म ने, ए पृथ्वी मैं अपने प्रारब्ध को भोग रहा हूँ, जैसे मैंने कर्म किए हैं उन कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। ये मेरे कर्म थे। जैसे लक्ष्मण जी से संवाद हुआ निषाद राज का, तो क्या कहा कि भाई तुम्हें वनवास दे करके ठीक नहीं किया, बड़ा कष्ट मिला। तो क्या कहा लक्ष्मण जी ने, को न काऊ सुख दुख करता, को न काऊ सुख दुख करता, निज कोई किसी के भाई सुख दुख का साथी नहीं है। हमारी ये कर्म है, इन अपने कर्मों का हम फल भोग रहे हैं। यही आज ये धर्म बैल कहता है। परीक्षित जी महाराज इसको सुनते हैं और जैसे ही परीक्षित जी महाराज की दृष्टि पड़ती है पीछे की तरफ लौट करके जाते हैं, तब तक ये काला पुरुष चला आया और लात मार रहा है गाय में। ध्यान देना। और परीक्षित जी महाराज मुड़ करके देखते हैं, नजर पड़ी, तुरंत अपने हाथ में तलवार उठा ली मारने के लिए। तब ये हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा है। हाथ जोड़ करके ये पुरुष चरणों में गिर पड़ा है। और ये कोई और नहीं है, ये है कलयुग। कलयुग है ये। परीक्षित जी महाराज जाकर के इसे मारने को हुए, तब तो इसने हाथ जोड़ लिए कलयुग ने और चरणों में गिर पड़ा और क्या कहा, नते गुणा के सयसोधराणा, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, न बर्तितव्य भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धो। जैसे ही कहा कि हे कलयुग में पांडव वंशी हूं, मेरे समक्ष तू हाथ जोड़ करके आया है, शरणागत है और शरण में आए हुए शत्रु को भी हम अभय देते हैं, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरे राज्य में गाय, ब्राह्मण और नारी, इन पर अत्याचार में नहीं होते देख सकता, मेरे राज्य से बाहर निकल जा। तब इसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर भी चला गया, अब मुझे भी तो स्थान दो। बताओ मैं कहाँ रहूंगा? सबको स्थान दिया, अब मुझे भी बताओ, मेरा भी तो समय है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधि। मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, कलयुग का प्रभाव होता।
आज मेरे भाई उसी वक्त परीक्षित जी महाराज नेत्रों में आंसू भर करके दुखी होकर के अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे कि मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत के संस्कार, ये है भारत का संस्कृत। एक संत का अपमान होने पर आज भारतवर्ष का एक राजा अपने आप में दुख महसूस कर रहा है, मैंने अपराध कर दिया। और क्या होगा उन ढोंगियों का, क्या होगा उन नालायकों का, क्या होगा उन दुष्टों का जो संत ब्राह्मणों के विरुद्ध अभद्र अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा को पता लगा इतने शील सज्जन राजा को श्राप मेरे पुत्र ने दे दिया, ठीक नहीं किया। अपने गौरव नाम के शिष्य को भेज दिया। गौरव नाम का शिष्य जाता है, शिष्य बताता है कि महाराज अपनी मृत्यु, आपकी मृत्यु नजदीक है, आपको श्राप लग गया है। महाराज समीप के बेटा सर्गी ने आपको 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप दिया है। आप अपनी मृत्यु का उपाय खोज लें। नेत्रों में आंसू भर पड़े हैं। राजा परीक्षित बोले मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिस शरीर ने एक संत का अपमान कर दिया, ऐसे शरीर को तो मैं क्षण भर भी रखने को तैयार नहीं हूं। मेरे भाई परीक्षित जी ने कोई उपाय नहीं खोजा। क्या उपाय खोजा? भूख लगे तो मांग के खइयो, गिनियो न सांझ सवेरो। सब कुछ त्याग दिया। उसी वक्त अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर के परीक्षित जी ने राज्याभिषेक कर दिया। बेटा अब तू इसे संभालना। और बात बस सत्य है, जब जीवात्मा का अंत समय आने वाला हो, उस वक्त उसे पत्नी, भाई, बंधु, मित्र सबसे रिश्ता त्याग देना चाहिए। और सबसे रिश्ता त्याग करके गोविंद से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, जैसे परीक्षित ने जोड़ा है। और एक बात बता दूं, ये गोविंद से रिश्ता जोड़ना नहीं है कि घर से तो तुम बैराग्य लेकर के जा रहे हैं और जेब में 10-8 हजार डाल के ले जा रहे हैं, पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी। और लौट करके बार बार आसक्ति परिवार में जमाए हुए हैं, ये तेरी भूल है। परीक्षित जी महाराज की तरह ब्रह्म को अपना भूख लगे तो मांग के खइयो, गिनियो न सांझ। हाँ, कहीं भी तुझे जो भी रूखा सूखा भगवान का प्रसाद मिल जाए, उसे ही ग्रहण करके भगवान का भजन कर, बस ये तेरा वैराग्य है। आज परीक्षित जी महाराज सीधे गंगा नदी के किनारे पहुंच गए हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज, ये परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे पहुंचे हैं, तो कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा आए हैं। वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर जी तक बैठे हुए हैं वहां। अत्रि इत्यादि महात्मा है, लेकिन मेरे भाई किसी को भी समाधान नहीं हुआ, किसी के द्वारा समाधान नहीं हुआ कि 7वें दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। और उसी वक्त परीक्षित के नेत्र भर आए हैं, आंखों में आंसू भरे हैं परीक्षित, और किसी और से सहायता नहीं ली। ध्यान
देना। हम और आप पर कभी दुख पड़ता है, कभी क्लेश होता है, तो पड़ोसियों के पास में जाकर के आंसू बहाते हैं और ये कहते हैं कि हमें फलाना दुख है। वो पड़ोसी तेरे आंसू नहीं पहुंच सकता है। आज कल सास बहू में झगड़ा भी हो जाएगा तो सास जाकर के पड़ोसी से बहू की चुगली करेगी और बहू जाकर के पड़ोसी से सास की चुगली करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जिस वक्त तेरे पर दुख पड़ेगा तो वो पड़ोसी तेरे आंसू नहीं पहुंचेगा। सास बहू दोनों चित्त लगा करके सुन ले, जिस वक्त दुख पड़ेगा तू टेंशन क्लेश में होगी तो बहू तेरे आंसू पहुंचेगी और सास बहू के आंसू पहुंचेगी। पड़ोसी तो हंसी उड़ाएंगे, लो बज गए इनके बाजे, हमारे पास आकर के रोते हैं। इसीलिए संसार में तुझे कोई दुख है तो तू सबके सामने मत भटक, सबके सामने मत रो। अगर तेरा ज्यादा ही रोने का मन करता है, अगर तेरा समाज से जी भर गया है, अगर पुत्रों से पत्नी से तंग आ गया है तो तू किसी और के पास मत रो, तू सबसे रिश्ता छोड़ दे। अब मेरा संसार में कोई नहीं है और जाकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़, उसके सामने रो। मुझे विश्वास है जिस दिन तू भाव से उस ब्रह्म का हो जाएगा तो तेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू पृथ्वी पर नहीं गिर पाएंगे, वो हथेली पर ले लेगा। मेरे भाई, हम और आप समर्पण नहीं करते हैं। परीक्षित जी ने तो समर्पण किया था और समर्पण करके परीक्षित ही आज परीक्षित रो पड़े हैं कृष्ण के लिए। हे कृष्ण, अगर तू मुझे मां के गर्भ में ही मरवाना चाहता था, अगर तू पहले मुझे मां के गर्भ में मरवा देता, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा नहीं करता, तो आज मुझे अकाल मृत्यु नहीं मरना पड़ता, आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्यों बचाया तूने मुझे मां के गर्भ में? इसीलिए बचाया कि तेरी अकाल मृत्यु हो जाए। हे कृष्ण, हे जगत के ईश, अब संसार में मेरा कोई नहीं है। वहां भी तूने मेरी रक्षा की थी, एक ब्राह्मण ने जब बाण मारा था तब, और यहाँ भी बाघ रूपी बाण एक ब्राह्मण ने मारा है, यहाँ भी तू ही मेरी रक्षा करेगा। और हे कृष्ण, मेरे तेरे साथ में अनेक रिश्ते हैं, मैं किससे कहूँ? हे विधाता, हे कृष्ण, जिस मां के गर्भ में मैं गया था उसी मां के गर्भ में तू भी गया था। उस मां के गर्भ से तू निकल के पहले आ गया है, मैं बाद में आया हूँ। आखिर हुआ तो तू मेरा भाई। जिस मां के गर्भ में मैं रहा हूँ उस मां के गर्भ में तू भी तो गया था, आखिर है तो तू मेरा भाई। और जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आ सके, वो भाई भाई कैसा? एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आ सके, वो भाई भाई कैसा? और अगर तू इस रिश्ते को भी नहीं मानता है तो हे कृष्ण, मैं जीवात्मा हूँ और तू परमात्मा है। मैं जन्म मरण रूपी रोग में पड़ गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जीवात्मा का उद्धार करना, जीवात्मा का कल्याण करना, जीवात्मा के दुख को दूर करना परमात्मा का विषय है, कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए हे कृष्ण, मैं जीवात्मा हूँ, तू परमात्मा है, अब मैं तेरी शरण में आ गया, अब तू मेरी रक्षा कर। और जैसे ही भगवान का समर्पण हुआ है भगवान के लिए इस परीक्षित का, उसी वक्त तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र
उसी वक्त महाराज व्यास जी के पुत्र के रूप में मानो भगवान ही प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी के स्वरूप में साक्षात कृष्ण ही प्रकट हो गए हैं। वैसे भी तो ये भीत बैरागी भगवान विश्वनाथ का स्वरूप है। सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं परीक्षित जी के पास और हाथ थाम लिया। पगले तू क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है तुझे? अरे तुझे मृत्यु का तुझे डर है। अरे तक्षक की तो औकात ही क्या, परीक्षित साक्षात काल भी तुझे नहीं ले जा सकता है। तू कहे तो मैं तुझे अमर कर दूं। बोले ना 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 गुरुदेव ना। बोले फिर तुझे क्या चिंता है, तू क्यों परेशान है? बोले गुरुदेव मुझे मरने की विधि बता दो। मरने की विधि क्या है? क्या पूछा? गुरुदेव मरने की विधि क्या है, मुझे मरने की विधि बता दो। समझना आज मरने की भी विधि है। क्या विधि है मरने की? इसको परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं प्रश्न में। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, मरने की यही विधि है। तू जिस विधि को अपना रहा है, तू जिस विधि को अपना रहा है वही है मरने की विधि। क्या? बोले अंत समय में मरने वाले व्यक्ति को जब उसका समय नजदीक हो तो घर से, गृहस्थी से, संसार से, भाई बंधु हितु रिश्तेदार और उस माया से रिश्ता त्याग देना चाहिए और भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। बस यही है मरने की विधि। और तू इसी विधि को तो अपना रहा है। उसी वक्त मेरे भाई परीक्षित जी को यहाँ समाधान किया है। फिर सृष्टि का प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से और इसी को सूत जी महाराज से शौनकाद 88,000 ऋषि पूछते हैं। मैत्री जी और विदुर जी के संवाद में भी यही प्रश्न आता है सृष्टि का। परीक्षित जी सृष्टि के विषय में पूछते हैं, ये पृथ्वी, ये सृष्टि कैसे करता है विधाता? आज ध्यान देना, सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर क्या था? केवल जल, केवल जल। उस जल के अंदर 24 तत्वों से निर्मित एक अंडा उत्पन्न हुआ। कई समय तक वह जल में रहा, फिर वह उसके अंदर से एक विराट पुरुष प्रकट होता है उस अंडे में से। उसका नाम पड़ गया नारायण। क्या नाम पड़ा? हाँ? अब आप इधर चित्त दें क्योंकि ये प्रश्न आपके दिमाग में हर वक्त रहता है। नारायण, नारायण कहते किसे हैं? नारायण क्यों कहा? नार माने जल और अयन माने स्थान, सैया। जल में शेष को उत्पन्न करके जिसने अपना अयन बनाया उसका नाम पड़ गया नारायण। अब महाराज नारायण की नाभि से एक कमल खिला, उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या मेरा होगा, कहां से मैं उत्पन्न हुआ। तब महाराज उस कमल की
नाल को पकड़ के नीचे आए हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाए। फिर ऊपर पहुंच गए, फिर कमल पर बैठ करके ध्यान किया। तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, त और प। तब इनको आभास हुआ कि मैं तप करूंगा तब पता चलेगा। और ब्रह्मा जी तप करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं विधाता हूँ, तुम सृष्टि करो, मैं तुम्हें आज से विधाता बनाता हूँ। बोले प्रभु, मुझे सृष्टि का कोई बोध नहीं है। तब संकल्प लेता है वो परमात्मा, वो विराट। और ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प मात्र से वेदों का बोध करा दिया ब्रह्मा जी को। ये जो भागवत है, इसी भागवत को चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। 4 श्लोकों की पहले ये थी, यह इन 4 श्लोकों वाली भागवत को सुना करके ब्रह्मा जी को वेदों का बोध कराया संकल्प से। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो क्या किया, मरीचि पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को प्रकट किया, ये वैराग्य ले गए। फिर मरीचि रघुर वशिष्ठ तक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि अंग्र क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष, इनको प्रकट किया। और 10वें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी। लेकिन ये सब वैराग्य लेकर के चले गए। तब इस सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ और सृष्टि बढ़ नहीं रही है, सब वैराग्य लेकर के जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, और क्रोध के माध्यम से उनकी भ्रकुटियों का भेदन हो गया, और भ्रकुटी के मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोलिए रुद्र भगवान की। अब रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब सृष्टि कर दी भोलेनाथ ने। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस भूतों की सृष्टि भोलेनाथ कर रहे हैं। और जितने ब्रह्मा जी बनाते हैं उसमें ये लड़ पड़ते हैं, मारपीट होती है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रुक जा, बस बहुत है तेरी सृष्टि, तू रहने दे। बोले ठीक है, मैं तो भजन करने जा रहा हूँ। और भोलेनाथ भजन करने चले गए। ये क्या था, ये सांकल्पिक सृष्टि थी, संकल्प से सृष्टि, इसे मानसिक सृष्टि कहते हैं, मन से उत्पन्न करना। ध्यान देना, क्या था, कौन सी सृष्टि है ये, मानसिक सृष्टि, मन से उत्पन्न करना। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि मानसिक सृष्टि में ज्यादा रुचि नहीं है लोगों की। तब उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में परिणत कर दिया, जिससे मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं, दाएं और बाएं भाग से। और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम भी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी आज कहते हैं मनु शत्रुपा से कि आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों सृष्टि करो, संतान उत्पन्न करके सृष्टि करने में मेरी सहायता करो। यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। क्या हुआ है, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ। महाराज मनु और शत्रुपा सृष्टि करते हैं। इनकी 3 बेटियां होती हैं और 2 पुत्र होते हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 इनकी बेटी हैं। और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। 2 पुत्रों को
उत्पन्न किया है आकुति, देवहूति और प्रसूति को, प्रियव्रत और उत्तानपाद को। यहाँ से ही इस मानव जीव को, इंसान को मानव कहा गया है, जो मनु से उत्पन्न है। आज मेरे भाई आकुति, देवहूति, प्रसूति में आकुति बड़ी है, प्रसूति है, फिर देवहूति मझली बेटी देवहूति है, और फिर प्रसूति है। आकुति रुचि राधा, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष के यहाँ, जहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं, और आकुति के यहाँ, रुचि प्रजापति के यहाँ, जहाँ रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति का विवाह हुआ है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ, और देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम जी के साथ में हुआ है। महाराज इनके यहाँ माँ दक्ष के यहाँ मैया सती अवतरित होती हैं। दक्ष के यहाँ प्रसूति माँ के यहाँ से ये सती प्रकट होती हैं, इनका जन्म होता है। इनका ही वर्ण भगवान शंकर के साथ में हुआ। इनका विवाह जो सती थी वो पार्वती के स्वरूप में दक्ष के यहाँ अवतरित हुई है। इनका विवाह पुण्य भोलेनाथ से हुआ है।